बेन पटेल ने। साथ ही हैं गुजरात के मुख्य सचिव श्री डीजे पांडियन, माननीय मंत्री महोदय श्री नितिन भाई पटेल। प्रधानमंत्री जी ने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा को माल्यार्पण किया। आपका तेज अखंड रहो, हम बीच बापू अमर रहो। कुलम पवित्र जननी कृतार्था, वसुंधरा च पुण्यवती च येन। अर्थात जिनके द्वारा कुल पवित्र था, जननी कृतार्थ बनी और धरती पुण्यवती बनी। ऐसी गुजरात पूज्य बापू की जन्मभूमि। बापू को स्वदेश आगमन किए 9 जनवरी को 100 साल हुए हैं और इसी उपलक्ष्य में गुजरात की राजधानी में आज इस दांडी कुटीर का उद्घाटन मान्यवर प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र भाई मोदी के वरद हस्तों किया जा रहा है। रिमोट के बटन द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने नमक ही मनुष्य के लिए जरूरी चीज है उद्घाटन किया। गांधी जी ने फैसला किया कि वो खुद समुद्र से नमक उठाकर सविनय भंग की शुरुआत करेंगे और साथ होंगे अहिंसा में श्रद्धा रखने वाले चुने हुए आश्रमवासी। 12 मार्च के मंगल प्रभात को राष्ट्र की आत्मा जाग उठी। जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई और यात्री उपस्थित हो गया। प्रधानमंत्री जी के आजादी का महान कूच शुरू हुआ। गांधी आश्रम से रवाना हुए। उनकी मंजिल थी 241 मील दूर समुद्र के किनारे बसा हुआ दांडी गांव और साथ थे राष्ट्र के दृढ़ निर्धार के प्रतीक समान 78 चुने हुए अनुगामी। हर रोज गांधी जी साबरमती आश्रम से ये जैसे जैसे यात्री एक गांव से दूसरे गांव पहुंचता, कूच के बारे में जनता की दिलचस्पी दिन ब दिन बढ़ती जाती। आज विश्व पूरे में गांधी जी की जो मुद्रा देखी जाती है, जिसमें वो चलते दिखाई पड़ रहे हैं, उतनी पहले कभी लंबी नहीं छड़ी, थी। यात्री दल 241 मील लंबा रास्ता 24 दिन में तय करके 5 अप्रैल की सुबह पुण्य भूमि में आ पहुंचा। स्नान के बाद गंभीरता से आगे बढ़ते हुए गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक उठाकर जालिम कायदा तोड़ दिया। जिस आदेश की राष्ट्र को प्रतीक्षा थी वो मिल गया। गुजरात के विश्व प्रसिद्ध वरिष्ठ स्वरकार गायक श्री पुरुषोत्तम उपाध्याय व 100 युवा गायक गायिकाओं के स्वर में गांधी जी की प्रार्थना सभा का प्रिय भजन, गुजरात के भक्त कवि नरसिंह मेहता का भजन वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। आज बापू को स्वदेश आगमन किए 9 जनवरी को 100 साल हुए हैं और इसी उपलक्ष्य में गुजरात की राजधानी गांधीनगर उनकी स्मृति में निर्मित कन्वेंशन हॉल महात्मा मंदिर में 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया है। इसी महात्मा मंदिर के बिल्कुल सामने है ये नमक व रेत का स्तूप संग्रहालय सॉल्ट माउंट, जिसमें पूज्य बापू के जीवन कार्य व विचार पर आधारित आधुनिक टेक्नोलॉजी द्वारा ये सारा कुछ प्रदर्शित किया गया है। The conical mound is a hollow structure to house a full air-conditioned museum. ये तिकोना स्तूप कंदरा जैसी संरचना वाला ये स्तूप वातानुकूलित संग्रहालय है। इसकी अद्भुत संरचना देखने के पश्चात यादगार बन जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री महोदय को तीसरी मंजिल पर ले जाया गया है।
संग्रहालय एक नमक स्तूप के आकार का भवन है जो महात्मा गांधी की उस शक्तिशाली विचारधारा को प्रदर्शित करता है जिसमें वर्ग, लिंग, अवस्था और समुदाय की सारी हदों को समाप्त कर नमक, जो सबके भोजन का अंश है, लिया गया है, जो भारतीय समाज को स्वतंत्र पूर्ण स्वराज हेतु आगे बढ़ने के लिए उद्वेलित करता है। आधुनिक टेक्नोलॉजी सज्ज थिएटर्स में तीसरे मंजिले पर पूज्य बापू की जीवनी पर प्रदर्शनी है। मुख्यतः उनका बचपन और उनकी किशोरावस्था। ये हैं कलाकार जो गा रहे हैं वैष्णव जन तो तेने रे कहिए। आज युवा प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर नई पीढ़ी को पूज्य बापू को नए दृष्टिकोण से निरखने का, समझने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। विपुल चित्त शक्ति का आधार ऐसे महात्मा को स्वदेश आगमन की उनके 100 वर्ष के अवसर पर नमन करते हुए अपने घर भारत पधारे प्रवासी भारतीयों का भी स्वागत करते हैं। भले पधार्या घरे पधार्या। माननीय प्रधानमंत्री जी पूज्य बापू की जीवनी पर प्रदर्शनी की मुलाकात ले रहे हैं। साथ में है गुजरात राज्य की माननीय मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल। ऑटो गाइड के माध्यम से पूरी प्रदर्शनी की माहिती माननीय प्रधानमंत्री महोदय को दी जा रही है। 3 वचन लिए थे पूज्य बापू ने, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं मांस नहीं खाऊंगा और मैं चोरी नहीं करूंगा। उनके जीवन में कस्तूरबा के प्रवेश तक की प्रदर्शनी इस तीसरे मंजिले पर लगाई गई है। तीसरे मंजिले से माननीय प्रधानमंत्री महोदय अब नीचे उतरकर दूसरे मंजिले की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। जहां पूज्य बापू के बैरिस्टर के व्यवसाय और साउथ अफ्रीका में बिताए गए उनके समय का चित्रण किया गया है। Gandhi's vision and legacy is at the core of this museum. It intends to provide a forward-looking space to contemplate Gandhian principles. The museum is well placed to cultivate new dialogues around a towering global figure. Revisiting Gandhi goes beyond nostalgia, beyond hope. He is perhaps
as compelling a guide to humanity as we have ever seen. महात्मा गांधी का समयातीत सत्य के प्रयोग एवं उनका संपूर्ण जीवन वृत्तांत एक प्रिज्म के माध्यम से दिखाया गया है। ये दर्शकों को पर्याप्त एवं विभिन्न आयामों से अनुभूति कराएगा। इनोवेटिव एग्जिबिट में प्रयुक्त मल्टीमीडिया दर्शकों को वैश्विक अवलोकन, पारस्परिक प्रभाव और आज के समय सामयिक संदर्भ में चिंतन के लिए विवश करेगा। गांधी जी को साउथ अफ्रीका में अपमानित किया गया, ऐसे 3 प्रसंगों का यहाँ प्रदर्शन किया गया है। एक बार जब उनको कोर्ट रूम में पगड़ी उतारने को कहा गया, दूसरी बार जब घोड़ा गाड़ी में उनको अपमानित कर रंगभेद के आधार पर आगे घोड़े के पास बिठाया, और तीसरी बार जब रेलगाड़ी में से सामान समेत उन्हें बाहर फेंक दिया गया। साउथ अफ्रीका में उन्होंने भारतीयों के विरुद्ध अन्याय के खिलाफ एक अखबार भी प्रकाशित किया। ग्रीन पैम्फलेट के नाम से वो अखबार जाना गया और आज भी प्रसिद्ध है। The mode of experience in this museum is immersive, narrative, inclusive and interpretative. अनुभव का तरीका इस संग्रहालय में है त्रिआयामी छवियों का अनुभव, कथात्मक, सम्मिलित, व्याख्यात्मक, थीमेटिक, कथ्यपरक, इंफॉर्मेटिव, शिक्षाप्रद और इंटरैक्टिव, संवादात्मक। गांधी जी अपमानित हुए, इन दृश्यों का चित्रण रेलगाड़ी का अनुभव दर्शकों को कराया जाता है। साउथ अफ्रीका के अपने वर्षों दरमियान मन में चल रही उथल-पुथल दौरान जिन 3 चिंतकों के फलसफे विचार चिंतन ने प्रभावित किया वो थे श्रीमद राजचंद्र जी, जॉन रस्किन व लियो टॉल्स्टॉय। 360 डिग्री अनुभव टेक्नोलॉजी द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी प्रदर्शनी की
मुलाकात ले रहे हैं। दूसरी मंजिल पर महात्मा गांधी के व्यावसायिक अनुभव, बैरिस्टर जब वे थे तब के कुछ दृश्यों का प्रदर्शन किया गया है। एक अंग्रेज सज्जन, संकल्प का अवलंबन, द कैंकर ऑफ अनट्रुथ, झूठ का गुण, साहित्य का प्रभाव और नारायण हेमचंद्र से मुलाकात। दूसरी मंजिल से अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र भाई मोदी प्रथम मंजिल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। इस मंजिल पर 1915 से 1948 तक का काल दर्शाया गया है। Evolving political and economic ideas for social justice towards the struggle for freedom. आजादी के लिए संघर्ष, सामाजिक न्याय के लिए राजनीतिक और आर्थिक विचार विकसित करना, ये मुख्य ध्वनि है इस पहले मंजिल की प्रदर्शनी की। बंबई बंदर पर वे उतरे और गोखले जी ने उन्हें कहा कि 25 साल जिन्होंने विदेश में बिताए हो वो भारत के बारे में क्या जानते। तभी बापू ने मक्कम निर्धार किया कि वे पूरे भारत का भ्रमण करेंगे और 1915 से 1917 तक पूज्य बापू ने भारत भ्रमण किया। रेल के डब्बे में बैठकर अलग अलग प्रांत के लोग इस रेलवे कंपार्टमेंट की खिड़की के बाहर नजर आते हैं। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है, बहुत ही उत्तम एक सिमुलेशन अनुभव दर्शकों को होता है और उन्हीं रेलवे की खिड़कियों के पैनल्स में अलग अलग उम्र के गांधी आप यहाँ देख सकते हैं। गांधी जी की अवस्थाओं के अलग अलग पड़ाव यहाँ नाट्यात्मक रूप से आपके समक्ष प्रदर्शित किए गए हैं। रेल यात्रा के दौरान ही अलग अलग स्थलों पर पूज्य बापू ने जो भाषण दिए उसके अंश भी आप इस यात्रा के दौरान सुन सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र भाई मोदी, साथ ही गुजरात राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल,
ऑटो गाइड की मदद से साबरमती आश्रम की स्थापना आत्मनिर्भरता व स्वतंत्रता का प्रतीक चरखा, स्वावलंबन और सामाजिक न्याय संबंधी आंदोलन के कुछ दृश्य, चरखा यहाँ नजर आता है जो आत्मनिर्भरता व स्वतंत्रता का प्रतीक है। फिर एक बार पूज्य बापू की जीवन की विविध अवस्थाएं सन्निवेश के साथ यहाँ पात्रों द्वारा नाट्यात्मक स्वरूप में आप देख सकते हैं। This salt mound space is a conical structure rising 45 meters from the ground. The inclined walls of this conical structure, along with the breathtaking volume offered by the 45-meter height from the ground, offers a dramatic, as Gandhi by all accounts had a dramatic life of purposive action, which offers much food for thought and reflection. खेड़ा सत्याग्रह। भारत को स्वतंत्रता दिलाने की दिशा में गांधी जी ने अनेक आंदोलन व सत्याग्रह किए, जिसके दृश्य आप यहाँ देख सकते हैं। Against a basic backdrop, exploring Gandhi's idea of India, 4 themes from Gandhi's thought would form the core of the interpretation of this salt mound space. Gandhi's vision for India and the nature of the society he envisioned. The key ideas touched upon here would be respect for diversity, inclusiveness, justice, as well as the means he used to achieve these ideas, such as satyagrah, spinning and khadi, national education, and celebration of diversity. Following this backdrop would be a contemporary exploration of 4 themes: non-violence, self-reliance, social justice and equality, proposing alternative futures. इसी पहली मंजिल पर भी दृश्य हैं सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा के, चौरी चौरा कांड और अस्पृश्यता निवारण के भी दृश्य इसी प्रदर्शनी में आप देख पाएंगे। दांडी यात्रा भारतीय विचारधारा में, अध्यात्म में यात्रा से जुड़ी है कठिनता। महानुभाव ऑडिटोरियम में प्रवेश चुके हैं। जहां आधुनिक टेक्नोलॉजी से सज्ज इस ऑडिटोरियम में स्वतंत्रता संग्राम के कई दृश्य श्राव्य प्रस्तुति द्वारा दिखाए जा रहे हैं। घोषणा भारत छोड़ो आंदोलन के दृश्य
यहाँ दृष्टिगोचर होते हैं। बापू ने दांडी यात्रा छेड़ी, अपना प्रिय साबरमती आश्रम का घर हृदय कुंज का गृह त्याग किया। बुद्ध ने गृह त्याग किया था ज्ञान की प्राप्ति के लिए, और पूज्य बापू ने गृह त्याग किया दांडी यात्रा स्वदेश, अपने भारत के लिए, अपने देश के लिए, ब्रिटिश साम्राज्य को भारत से खदेड़ने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र भाई मोदी, साथ ही गुजरात राज्य की मान्यवर मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल तथा गुजरात के मंत्रिमंडल के मान्यवर मंत्री महोदय श्री सौरभ भाई पटेल, श्री नितिन भाई पटेल, अब पहली मंजिल से नीचे प्रस्थान कर रहे हैं। जहां महात्मा गांधी एक शाश्वत प्रेरणा, महात्मा गांधी एज एन इटर्नल इंस्पिरेशन पे प्रदर्शनी लगाई गई है। Contemporary efforts, movements and institutions around the world who have been influenced by the Mahatma, for example, Martin Luther King's efforts in the United States, Nelson Mandela's struggle against apartheid in South Africa, efforts to bring peace in Palestine, Israel, anti-nuclear movements worldwide, तो ये सारे जो आप देख रहे हैं, ये विरल व्यक्ति, ये प्रभावित हुए महात्मा की शाश्वत प्रेरणा से। ये सारी themes, all these themes outlined here would be treated through permanent and changing exhibits with traditional and contemporary media as appropriate for the diverse visitors expected at this museum. The content has been expressed through a combination of media photographic projections, films, interactive spaces, artifact reproductions, sound and light shows, dramas and so on. महात्मा गांधी के विश्वसनीय सहयोगियों ने भी इस प्रदर्शनी में एक गौरवान्वित स्थान पाया है। महात्मा गांधी से प्रेरित कई आंदोलनों का चित्रण भी इस प्रदर्शनी में पाया जाता है। आध्यात्मिक गांधी, द स्पिरिचुअल गांधी, जो कहते हैं, I believe in Advaita, I believe in the essential unity of man and for that matter of all that lives. Therefore, I believe that if one man gains spiritually, the whole world gains. Ladies and gentlemen, a very good morning, dear delegates. You're watching a live telecast which is also being beamed across the nation on Doordarshan, and we have some absolutely wonderful images there of Prime Minister Mr. Narendra Modi inaugurating the museum. Also a few announcements before we go into the program.
But let's begin. I'd like to welcome all our delegates from abroad and request everyone in the audience to give them a round of applause. The Prime Minister, of course, will be here in a while, and we'll begin the inaugural ceremony. Now, till then, dear delegates and friends, the Ministry of Overseas Indian Affairs has created a Gandhi Gallery in the Mahatma Mandir Cultural Center adjacent to the food court. And also, in case you're having a problem with Wi-Fi, Wi-Fi will not be available at the moment, but you will be able to access it after the inaugural ceremony. Now, there's an art exhibition that showcases the best of Indian artists who've come together to celebrate Gandhiji's return to India from South Africa. And the book exhibition has books on Gandhiji, his work, his teachings, his life. So I do hope you'll all visit that. Also, there are books on the Indian diaspora, and the exhibition features authors of Indian origin from across the globe. The Department of Posts has opened a functional post office at the Gandhi Gallery, where the stamps, which will be released shortly by the Honorable Prime Minister, will be sold. So they are going to be very historic, so please do get some. And there'll be a special cancellation